जिनके एक इस्तीफे से पिछले दिनों आया देश में राजनीतिक भूचाल। केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। कांग्रेस ने बताया लापता उपराष्ट्रपति, जिनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में आज भी गूंज रहे सवाल। आखिर कहां गए देश के पूर्व उपराष्ट्रपति? वही जगदीप धनखड़ अचानक से आए चर्चा में। अब राजस्थान सरकार से लेंगे पेंशन। संसद से लेकर सड़क तक जिनके नाम की हुई चर्चा, विपक्ष ने बनाया सियासी हथियार। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर फिर से गरमाया चर्चा का बाजार। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हालांकि इस बार चर्चा उनके पद से इस्तीफा देने या फिर सियासी चुप्पी को लेकर नहीं है, बल्कि धनखड़ की चर्चा उनके पेंशन अप्लाई को लेकर तेज हुई है। दरअसल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये वो पेंशन है जो सांसदों और विधायकों को दी जाती है। वहीं राजस्थान में तो दोहरी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसके तहत ऐसे नेता जो सांसद और विधायक दोनों रह चुके हैं, उनको इस पेंशन का दोहरा लाभ मिलता है। बात करें धनखड़ की, तो धनखड़ साल 1993 में कांग्रेस के टिकट से अजमेर सीट से विधायक बने थे। ऐसे में वो राजस्थान विधानसभा से पेंशन पाने के हकदार हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो इसके लिए बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की उम्र 74 साल है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा की तरफ से धनखड़ को कुल 42,000 रुपए पेंशन मिलने वाली है। धनखड़ के आवेदन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्टि की है और यह भी बताया गया है कि धनखड़ के आवेदन के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, यानी कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब राजस्थान विधानसभा से पेंशन मिलेगी। धनखड़ ने बीते 21 जुलाई को अपना उपराष्ट्रपति का काल शेष रहते स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था और तभी से देश की सियासत में नई उबाल देखने को मिल रही है। इस्तीफे के बाद से अब तक धनखड़ को किसी भी सार्वजनिक मंच या मीडिया के सामने नहीं देखा गया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर कहां हैं जगदीप धनखड़। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सदन में भी सवाल खड़ा करते हुए उपराष्ट्रपति के छिपे होने तक का आरोप लगा दिया था। Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopalji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it. Some of you might not know it. But there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent. Completely silent. राहुल गांधी ने सदन में धनखड़ के छिपे होने की बात की तो कपिल सिब्बल ने गहरा कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तक तो उन्होंने लापता लेडीज के बारे में ही सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट का किस्सा पहली बार सुनने को मिला है। उन्होंने विपक्ष से गुजारिश की थी कि जगदीप धनखड़ की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, यानी कि एक हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने धनखड़ के नाम केंद्र सरकार को उनके इस्तीफे के पीछे का कारण मान रही है। हालांकि पेंशन मामले को लेकर धनखड़ की एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष के आरोप और केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही सफाई के बीच धनखड़ खुद कब तक सामने आकर तमाम सारे कयासों पर विराम लगाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।